एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के नेक्स्ट सीरीज और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि इस सीरीज में कंप्यूटर के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लंबा ना करके चलते हैं हमारे टॉपिक पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचना को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करते हैं और उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। मतलब when we are working on computer then the computer use memory to collecting program and information. This memory for from the following is knowledge। मतलब यानी कि जब कंप्यूटर कार्य कर रहे होते हैं, यानी कि जब कंप्यूटर जब काम करता है तब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम और सूचना यानी कि प्रोग्राम और यानी कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को एकत्रित करने के लिए किस इनपुट की आवश्यकता होती है, यानी कि किस मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ये किस मेमोरी की आवश्यकता होती है? रैम की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि साइक्रोनस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशंस इनकोलेडिस यानी कि संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम क्या है? तो क्या है? चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त ऑल ऑफ द अबाव, डी। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। तो किस तरह कार्य करता है? शिक्षक प्रणाली की तरह कार्य करता है। शिक्षक प्रणाली की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यी संप्रेक्षण के साधन है जो मुख्य संकेतों में हम यानी कि सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बोले गए शब्द, चिन्ह, हाव भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? विच ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सॉफ्टवेयर, यानी कि निम्न में से कौन सा समय सॉफ्टवेयर का है? यानी कि इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, इसके कारण कि कुछ भी गड़बड़ हो जाता है कि हिंदी पे फोकस करना। क्लास दोनों पर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पर है, हिंदी में भी क्वेश्चन और इंग्लिश में भी है। निम्न में से कौन सा समय सॉफ्टवेयर का है? तो कौन सा है निम्न में से? SMS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, स्कैनर, व्हाट्सअप, पावर पॉइंट, यानी कि मॉनिटर, प्रिंट, SMS वर्ड और SMS एक्सेल और फोटोशॉप और माउस। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है SMS वर्ड, फोटोशॉप और MS एक्सेल। कौन सा एक भाग कंप्यूटर को प्रक्रिया का अंग नहीं है? यानी कि कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर नहीं है, अंग नहीं है? केंद्र प्रक्रिया की इकाई, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इनपुट और कंट्रोल यूनिट यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एल ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU की होती है कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट नहीं है, कंप्यूटर का एक भाग इनपुट नहीं है। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? हार्डवेयर से संबंधित है, कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ई, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर और कीबोर्ड। बेसिक, कोबोल और फोस्ट्रॉन, फास्कर इत्यादि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ईमेल का पूरा नाम क्या है? फुल नेम ऑफ ईमेल्स हीज। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल।
क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी, यानी कि प्रथम उच्च यानी कि फास्ट हाइज यानी कि फास्ट हाई लेवल लैंग्वेज हैज यानी कि उच्च भाषा यानी कि क्या है? फोर्ट्रॉन फोर्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रौद्योगिकी में सम्मिलित इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी, यानी कि ऑनलाइन सीखना, एजुकेशन के माध्यम से सीखना और वेबसाइट के माध्यम से सीखना। इंटरनेट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है कि इंटरनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग सिस्टम है, इसका राइट आंसर। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पाठ्यक्रम की सिलेबस की आवश्यकता नहीं होती है इसके अंदर। कम्युनिकेटर की, रिसीवर की, मीडियम और सिलेबस की आवश्यकता नहीं होती है, और बाकी सभी की आवश्यकता होती है। संप्रेषण का सिद्धांत क्या है? यानी कि विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस, प्रॉपर कंटेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लक ऑफ कम्युनिकेशंस, लकी ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है? तो कौन सा मॉडल है? संदेशवाहक माध्यम, संदेश प्राप्त यानी कि माध्यम, मीडियम, सेंडर और रिसीवर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होने जा रही है, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते क्या होगा। किसी विषय पर सर्वाधिक अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है इंटरनेट से। अधिक सूचना प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो ये पड़ती है प्रभावशाली शिक्षण हेतु विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट और एक दूसरे को समझ सके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विच ऑफ कम्युनिकेशंस विच इज नॉट कम्युनिकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी राइट आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न और एक्सपेरिमेंट्स कब शुरू किया गया है? ये किया गया 1 अगस्त 1975 को से लेकर 14 अगस्त 1975 तक, ठीक है। ICT यह शिक्षण विधि प्रयोग करने पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अध्यापक। टीचर विल एक्ट एज यानी कि फैकल्टी, यानी कि अध्यापक की भूमिका संविधान प्रदान कर रही है। DNS पद से तात्पर्य क्या है? यानी DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DNS की फुल फॉर्म होती है डायमन नेम सिस्टम। भारत द्वारा शिक्षा हेतु संप्रेषित उपग्रह कौन सा है? तो ये है एडजस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा मृदुल उपगाम का हिस्सा नहीं है? तो ये है मानचित्र मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप कौन सा है? तो सही स्वरूप कौन सा है? सही स्वरूप है प्रेषक, संदेश ग्रहती और प्रतिश्रुति। फंक्शन ऑफ
कम्युनिकेशन हीज यानी कि फंक्शन यानी कि क्या है, फंक्शन एक है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सूचना और अभिव्यक्ति मोटिवेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। संप्रेक्षण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, तो कौन सी नहीं है, पूर्व अधिगम। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है, तो इसके है बीके स्किनर, सॉफ्टवेयर के बीके स्किनर। कौन प्रणाली की मूलभूत पैरामीटर नहीं है, यानी कि विच इज नॉट द बेस्ट पैरामीटर ऑफ सिस्टम, तो ये है मशीन। विद्यार्थी में संप्रेक्षण का अभिप्राय क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि विद स्टूडेंट मीन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विचार यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया यानी कि विचारों का आदान प्रदान। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से तथ्य और विचार मतों और तथा भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इंटरेक्शन, ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन संप्रेक्षण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। शिक्षक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से है, किससे है, अभियांत्रिकी से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए और सी दोनों। कक्षा कक्ष में संप्रेक्षण में विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, तो सभी होते हैं, यानी कि राइटिंग होती है, यानी कि वॉरेंडर होता है और सिंबल्स होते हैं, सभी होते हैं। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, विंडोज 7 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो पोल्टर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, तो कौन सी सीमा है, लकी ऑफ इंटेलिजेंसी। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, तो कौन सा है, विंडोज 7। मेनफ्रेम कंप्यूटर, मेनफ्रेम यानी कि मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गलत। कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, तो किसका नहीं है, मैक्स फ्रेम का नहीं है। सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। डिजी व्हील प्रिंट का एक प्रकार है, तो क्या है, लेजर प्रिंट। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो ये होती है यानी कि डायनामिक रैम। रैम से
अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। एक ऑप्टिकल यूनिट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर तो OMR। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति है? तो इसका राइट आंसर है रैम। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर लेजर प्रिंट। आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर है जो उपलब्ध सभी CPU यानी कि स्पेशली का रैम रोम और HDD स्पेशली का हार्ड डिस्क। DPI का विस्तृत रूप है, तो ये रूप है डॉट प्रति इंच। असत्य कथन को पहचानिए। तो असत्य कथन कौन सा है? आप रिसाइकल बिन में फाइल यानी कि फाइलें भेजकर डिस्क के रिक्त स्थान को फ्रेश स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।